हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो जैसा कि हम कैड कैम पढ़ा रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D। एक्चुअली अभी तक जितना पोर्शन पढ़ा है वो लगभग बिना कंप्यूटर के पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया गया अभी। अब थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। हालांकि यहाँ कंप्यूटर चला के आपको दिखाएंगे नहीं, जो भी स्टेप उसमें आते हैं उसको हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप फिर आगे आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चैप्टर का नाम है व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन 3D। ठीक है, 3D में अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एस डब्ल्यू एस सी एवं एनी की संकल्पना करिए। यहाँ क्या है कि ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्टेशियन सिस्टम में निर्देशांक, ठीक है, ठीक है, अगर निर्देशांक को इसको माने और हम ये मान लें ईस्ट, ठीक है, आप कोई भी मान सकते हैं, वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हमें इस डायरेक्शन में अगर कहीं भी हैं, यहाँ पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इसके सापेक्ष में किस पोजीशन में है इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि आप ईस्ट की तरफ भी है और साउथ की तरफ, तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि ईस्ट और साउथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो किसको कवर कर रहे हैं? साउथ और वेस्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे है कि किसको कवर कर रहे हैं? ईस्ट और नॉर्थ कवर कर रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पे है तो आप क्या कवर कर रहे हैं? नॉर्थ टू वेस्ट। बस यही संकल्पना है, यही चीज है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें दिखाना है तो किस निर्देशांक में दिखाएंगे, उसकी एक संकल्पना है। तो नाम और विवरण द्वारा पूर्व निर्धारित मानक ऑर्थोग्राफिक एवं आइसोमेट्रिक दृश्य को चुने। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेप वाइज है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सीन करना है या उसको दिखाना है, सीन ना करें, उसको दिखाना है, तो उसके कितने तरीके होते हैं? उसके उसके तरीके देखिए, ऑर्थोग्राफिक्स व्यू, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू, सेक्शनल व्यू, या इसी को ऑब्लिक व्यू कहते हैं, ऑब्लिक व्यू कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के तरीके, मतलब पेन पेपर के माध्यम से पेज पे दिखाने के इतने तरीके होते हैं। ऑर्थोग्राफिक में वस्तु के चारों तरफ का कॉन्फ़िगरेशन छाप दिया जाता है, किस पे? पेज पे। आइसोमेट्री में क्या होता है? ऐसा हम व्यू बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट कवर हो जाते हैं। हालांकि इसमें एक ही इमेज बनता है, इसमें 4 इमेज बनता है, इसमें एक ही इमेज बनता है, इसमें एक से अधिक बन सकता है, एक से अधिक बन सकता है, किसमें? इसमें। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक इमेज बनता है और उस एक इमेज में कोशिश ये करते हैं कि पूरी चीजें कवर हो जाए। लगभग 70% चीजें उसमें दिख जाती है, 30% हिडन रहती है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो क्या लिखा है यहाँ पे कि आप इसको चुने, ऑर्थोग्राफिक को या फिर आइसोमेट्रिक को चुने। एक व्यू को सेट करने के लिए एक त्वरित तरीका पूर्व निर्धारित 3D दृश्यों में से एक चुनना है। हम नाम या विवरण द्वारा पूर्व निर्धारित मानक ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक दृश्यों का चयन कर सकते हैं।
वही कहने मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो इन दोनों में से चुन सकते हैं। यह व्यू आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले निम्न विकल्पों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट, राइट एंड बैक। मतलब ये अगर ऑर्थोग्राफिक में जाए। इसके अलावा आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यानी कि यहाँ कहने मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछा है SWSE यानी कि संकल्पना किसमें की गई है, ये की गई है आइसोमेट्रिक में। तो ये कहानी भी लिख सकते हैं अगर केवल हम लिखेंगे यही कि यह संकल्पना आइसोमेट्रिक व्यू के अंतर्गत आता है, फिर एक निर्देशांक बना करके, जैसा कि खैर ये भी वही चीज बनाया है, ठीक है, तो ऐसा कर सकते। ठीक वही सेम चीज है जो अभी हमने बताया है। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक दृश्य की संकल्पना करिए। मतलब आइसोमेट्रिक दृश्य की संकल्पना अभी हमने बताया कि आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, लगभग 70% ऑब्जेक्ट सीन होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब बन सकता है, तभी बन सकता है आप अगर ध्यान देंगे कोई भी पेंटर होता है जब उसको कहा जाता है लिखने के लिए तो इस तरीके से लिखता है, ठीक है, इस तरीके से लिखता है कि वो लगेगा दूर से कि 3D के रूप में दिख रहा है, मतलब उभरा हुआ दिख रहा है। तो वो जितनी भी व्यू होती है जैसा महसूस होता है कि उभरा हुआ है, तो वो कैसा होता है, ऑब्लिक व्यू होता है, ठीक है। जैसे अगर हम हाउस बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हाउस बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा इसमें महसूस करा दे रहे हैं कि लगभग हर पार्ट दिख गया, केवल पीछे का ही तो नहीं दिख पाया है। अरे ये इधर साइड का दिख गया है, ठीक है, और ये फ्रंट का दिख गया, टॉप का दिख गया, बस ये दो कवर चीजें नहीं है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 70% के आसपास हो रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को टिल्ट करके बनाया जा रहा है। भाई देखो ये टिल्ट करके बना, तो ये जो यहाँ एंगल आता है वो 30 डिग्री आता है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक में अगर कोई चीज हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो 30 डिग्री पे टिल्ट करके दिखाएंगे कार्टेशियन में। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन है और हमको लिखना है P, ठीक है, हमको लिखना है P, तो ये आपने लिखा और ऐसे लिखा और यहाँ पे ऐसे कुछ करके यहाँ पे से 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने की कोशिश करेंगे उसके बेस को, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक की संकल्पना थी। यह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा आप अपने आकृतियों या अपने खींचे गए बहु स्केच को त्रिआयामी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। 3D लुक देने के लिए सभी साइड में 30 डिग्री का कोण लिया जाता है, जैसा हमने बताया वही सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्यू पोर्ट्स को समझाइए। ये एक्चुअली व्यू पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है, व्यू पार्ट्स को समझाइए, ठीक है। व्यू पार्ट्स मतलब ये किसकी बात कर रहा है, अभी ये ना ऑर्थोग्राफिक की बात किया है ना फिर आइसोमेट्रिक की बात किया है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ चैप्टर का नाम ही है 3D, तो 3D जैसी फीलिंग किसमें आ रही है, आइसोमेट्रिक में आ रही है, तो यानी कि आइसोमेट्रिक की ही बात करेगा। लिखा है व्यू पार्ट्स में आपके दृश्य से त्रिआयामी स्थान में खुलता है, जैसे कि एक संकल्पना गार्डन या एसटीएम को देखने वाली खिड़कियां, ठीक है, जैसे आप खिड़की खोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे कवर होती है, ठीक है, तो ऐसे टिल्ट लगता है, ठीक है, टिल्ट होता है कि नहीं, तो ऐसे ही है। लेकिन व्यू पार्ट्स निष्क्रिय अवलोकन बिंदुओं से अधिक है। एक दृश्य बनाते समय आप वस्तुओं को 3D संबंधों को समझने और संशोधित करने के लिए उन्हें गतिशील और लचीले टूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, जैसे ये मान लीजिए आपको बॉटल है, इसको 3D में दिखाना है तो ठीक है इसको दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े सा लचीलापन दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये आइसोमेट्रिक व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है,
तो कुछ कुछ लगभग मिलता जुलता है। बस यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि कुछ और पार्ट को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसमें तमाम टूल बार इस्तेमाल करते हैं, उस टूल बार की सहायता से दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज ये ओरिएंटेशन है, क्या है, ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन इतना होना चाहिए, इतना ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए, कि ताकि ऑब्जेक्ट का सीन कम होता जाए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। मतलब इसमें ये भी है कि ऑब्जेक्ट को 3D के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बॉटल है, तो बॉटल को ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, ऐसे दिखा दे, तो ऐसा ओरिएंटेशन, परफेक्ट ओरिएंटेशन मिल जाए कि उस ओरिएंटेशन पे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम सीन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोकैड में लेआउट का सेटअप कैसे करेंगे समझाइए। देखिए, अब ये सॉफ्टवेयर की बात कर दी है। ठीक है, तो यहाँ हम कंप्यूटर चला के आपको नहीं, मतलब कंप्यूटर पे एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं चला के बताएंगे, जो स्टेप लिखा उसी को बता दे रहे हैं, डिक्टेट कर दे। ऑटोकैड पहले तो आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे, पहला स्टेप ये करेंगे। ठीक है, तो सेटअप पेपर पे लेआउट जो है खींचेंगे। ठीक है, अपना एक पेज खींचेंगे। ठीक है, अब इच्छित लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मतलब ढेर सारे ऐसे जैसे ये आपने, चलिए यहाँ ले लेते हैं, जैसे ये आपका होम पेज खुल गया। ठीक है, कैड का। ठीक है, तो ये सब टूल बार हैं, जो जो भी टूल आप इस्तेमाल करेंगे, ये सब टूल बार है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है कि इच्छित लेआउट टैब पर क्लिक करें। ठीक है, तो वहां पे ये जो टूल बार के टैब है, उस पे आप जो आप बनाना कोशिश कर रहे हैं उसको, रिबन मीनू को लेआउट टैब पर क्लिक करें। लेआउट टैब रिबन तक तभी दिखाई देता है जब ऑटोकैड लेआउट मोड में होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, जब आपने लेआउट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उससे संबंधित एक रिबन दिखाएगा। उस रिबन के अंदर भी कैसा आप चाहेंगे उस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेआउट पैनल में पृष्ठ सेटअप पर क्लिक करें। ठीक है, पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप कमांड से स्टार्ट होता है और पेज सेटअप डायलॉग के बॉक्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में अगर ऐसा आप एक स्टेप लेते जाएंगे, तो ऐसा वो सीन होता जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे, वहां पेज आपका डिस्प्ले में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक उपयुक्त नाम देकर टाइप करें और ओके क्लिक करें। इसके बाद आप उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और फिर आप जब वो सेव कर लिया, अगर उसको आप प्रिंटर के माध्यम से निकालना है, तो उतने एरिया को कवर कर दें, मतलब जितने को करना है हो गया। ओके पे क्लिक करें, पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स में क्लोज हो जाएगा और नया पेज सेटअप मतलब रिटर्न हो जाएगा। जैसे जितना हमने वो प्रिंट लिया है, उसके अलावा ये अपना सेव कर लेगा। ठीक है, फिर वर्तमान लेआउट में अपना नया सेटअप लागू करने के लिए क्लोज क्लिक करें। मतलब उसको आप फिक्स ना कर दीजिए भाई। कैड ये क्या है, एक तरीके से जो ड्राइंग शीट होती थी, उस ड्राइंग शीट में आप मिटाते थे, मिटा कर चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिर आप उसमें मॉडिफाई कर दे। तो ऐसा वही चीज है कि जो लेआउट आपने बनाया है वो फिक्स हो जाएगा, ताकि आप उसमें नया कर सकें। नेक्स्ट है मॉडल से पेपर स्पेस लेआउट में परिवर्तन कैसे करेंगे समझ। मॉडल से हमने बताया था लेक्चर में मॉडल क्या होता है, तो मॉडल हमने फिर बताया था, तो फिर बता देते हैं। मॉडल एक हूबहू ऑब्जेक्ट की कलाकृति होती है 3D के रूप में। ठीक है, जो वर्किंग में नहीं होती है लेकिन देखने में सेम होती है। तो उसको आप कैसे इसमें प्रदर्शित करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसके लिए स्टेप है। तो पहला क्या है, मॉडल से पेपर लेआउट परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, चेंजिंग फ्रॉम मॉडल पे स्पेस एंड वाइस वर्सा, या तो उसको उसमें कन्वर्ट करें पेपर स्पेस से मॉडल में। ठीक है, या फिर
ठीक है, तो ये है मॉडल से पेपर लेआउट में परिवर्तन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे है, स्टेप वाइज है। एक लेआउट पर क्लिक करें। ठीक है, कमांड का उपयोग करने के लिए हमें एक लेआउट टाइप का होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि ये रहेगा, ये फंक्शनल रहेंगे, ये टैब रहेंगे, तो यहाँ पे लेआउट वाले पे सुनिश्चित करें जिस स्थान पर स्पेस पर जाना चाहते हैं उसका चयन करने के लिए आपको उस स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ बनाना चाह रहे हैं तो उसको लेआउट, ये लेआउट हो गया, ऐसे आप बनाइए। यदि किसी ऑब्जेक्ट को पेपर स्पेस के मॉडल स्पेस में ले जाना चाहते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए पेपर स्पेस में होना चाहिए। यदि आप स्पेस में नहीं है तो पेपर स्पेस में प्रवेश करें, उसके बाद व्यू पार्ट से बाहर क्लिक करें। ठीक है, ये स्टेप वाइज है। ठीक है, यदि आप ऑब्जेक्ट मॉडल स्पेस से पेपर स्पेस में ले जाना चाहते हैं, सेम वही बात, तो लेकिन यहाँ अंतर है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए मॉडल स्पेस में होना चाहिए। यदि आप मॉडल स्पेस में नहीं है तो मॉडल स्पेस में प्रवेश करने के लिए व्यू पार्ट के अंदर डबल टिक करें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, गो टू होम। ठीक है, होम टैब, मॉडिफाई पैनल और चेंज स्पेस टू स्टार्ट कैश स्पेस। ठीक है, फिर प्रॉम्प्ट पर जाएंगे, फिर मूव करने के लिए एक से अधिक ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे। ठीक है, फिर चयन करने के बाद एक कमांड देंगे, सिलेक्शन का कमांड को समाप्त करने के लिए इंटर बटन दबाएंगे। फिर ऑटो कैड चयनित सुनिश्चित जो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर ले जाएगा। ये प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो ये सेम टू सेम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न दृश्यों को प्रदर्शित करते हुए ड्राइंग की व्यवस्था का अरेंज करें। ठीक है, ठीक है, आप ड्राइंग को फिट कर सकते हैं ताकि सभी कनेक्टेड ऑब्जेक्ट को शामिल करें और लेआउट डायलॉग बॉक्स में वर्तमान गुणों करंट प्रॉपर्टीज का उपयोग करके ड्राइंग दृश्यों को पुनर्स्थित करें। ठीक है, ये क्या है, जब जो जितना भी जैसे बताया गया है उसमें अगर आप विभिन्न दृश्य देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कौन सा स्टेप लगाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, क्लिक व्यू अरेंज ड्राइंग व्यू। पहला स्टेप वो कहां पे मिलेगा, हम बार बार बता रहे हैं कि ये आपका ये टूल बार है, इसमें आप जाएंगे, क्लिक व्यू में जाएंगे, फिर अरेंज ड्राइंग व्यू में जाएंगे। फिर दूसरे ड्राइंग व्यूज की व्यवस्था केवल उन दृश्यों में प्रभावित करती है जहां व्यू गुणों को प्रॉपर्टी प्लेस में फ्री में सेट किया गया। ठीक है, यानी अरेंज व्यू में जाएंगे तो फिर आपको तो ड्राइंग व्यवस्था करें उन दृश्यों को प्रभावित करने का जो, ठीक है, करती हैं उनके गुणों को स्पेस। यदि आपने एक्सचेंज ड्रैग और व्यू फेड को ट्रू डिफॉल्ट में सेट किया है तो किसी भी दृश्य को ड्राइंग खींचते हैं तो दृश्य व्यू में ठीक फिक्स्ड हो जाता है और व्यवस्था में आरेखन दृश्य का कमांड कार्य नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया फिक्स नहीं करना है, अगर आप फिक्स करते हैं तो उसमें प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइंग दृश्यों को व्यवस्थित करें ताकि आप ड्राइंग दृश्यों को स्वचालित स्केलिंग का उपयोग कर चुके हैं तो ड्राइंग का आकार बदला जा सकता है। मतलब आप फिक्स नहीं करेंगे, फिर उसको दृश्यों को इस तरीके से व्यवस्थित करें ताकि उसमें चेंज किया जा सके। ऑटो कैड में ड्राइंग कैसे तैयार करेंगे समझाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ड्राइंग में ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में ड्राइंग कैसे तैयार करेंगे उसका स्टेप है। बनाने के लिए निम्नलिखित चरण का उपयोग। पहला है क्विक एसेस टूल बार पर उपस्थित प्लॉट बटन पर क्लिक करें। मतलब हमने अभी बताया ना कि ये है, ये टूल बार है, तो इस पे उसमें क्विक एसेस टूल बार पे जाके क्लिक करना। फिर मोर ऑप्शन पे बटन पर क्लिक करें या हेल्प बटन के बगल में डायलॉग बगल बॉक्स के निचले दाएं कोने में होता है। ठीक है, फिर प्रिंटर प्लाटर सेक्शन में जाएं, नेम और ड्राफ्ट डाउन लिस्ट करें, एक प्रिंट को चुने। ठीक है, पेपर साइज सेक्शन आप प्रिंट A4 A5 जो जैसा भी है आप सेट करें। प्लॉट एरिया सेक्शन में जितना को आप कर सकते हैं, जितने को प्रिंट करना उतने को ऐसे ड्रैग करेंगे और उतना वो आपका प्रिंट दे देगा। ठीक है, फिर
प्लॉट ऑफसेट सेक्शन में सेंटर प्लॉट को बॉक्स को चुने, ठीक है। प्लॉट स्केल सेक्शन में फिट टू पेपर चेक बॉक्स पर चयनित, मतलब पहले से सेलेक्टेड था, ठीक है, उसको डी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लॉट स्टाइल टेबल पेन असाइनमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें और मोनोक्रोम टैब डॉट सीटीबी चुने। जब क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है, क्वेश्चन डायलॉग का मतलब ये हो गया कि एक मैसेंजर दे देगा, मैसेज छोटा सा आएगा, उस पर आपको यस और नो क्लिक करना रहेगा, ठीक है। सही है तो यस करना, प्रीव्यू बटन पे जाके क्लिक करें, मतलब आपका जो फाइनल ड्राइंग शीट बनके निकलेगी पेपर के माध्यम से वो कैसी आएगी उसके प्रीव्यू कर लीजिए, ठीक है। अब कितने एरिया को आप ध्यान दे रहे हैं उसको भी कर लेंगे, ठीक है। उसे प्रीव्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए ओके पे क्लिक करें, प्लॉट क्लोज करें और ड्राइंग सेव कर दें, और या तो सेव कर दें या फिर आप वहां से प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। हाँ, ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा थोड़ा सा आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खोलेंगे और वैसे स्टेप करते जाएंगे तो अपने आप में समझ में आ जाएगी। जो अभी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है कि ऑटोकैड में कैसे आप ड्राइंग खींचेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने ये स्टेप है 15 स्टेप है, ठीक है, ये 15 स्टेप आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।